हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड सो दैट यू आर एबल टू बेटर स्टडी फॉर योर एग्जाम्स एंड यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द IPMAT 2025 और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम दैट यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर। तो आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम एन IIM एल्यूमिनस और मैंने अपना IPM प्रोग्राम कंप्लीट किया है फ्रॉम IIM रोहतक। और आई हैव बीन इन योर प्लेस, आई हैव बीन थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। और आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू यू कि यार इस टाइम के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन एंड जो आपका दिमाग होता है दैट इज़ रनिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शंस। आपके दिमाग के अंदर इट इज़ लाइक अ टॉर्नेडो राइट नाउ एंड आई रिलेट टू इट बिकॉज आई हैव बीन इन योर प्लेस। और मेरे साथ भी ऐसे होता था यार कि मेरा जो दिमाग है वो इतनी चीज़ें एक साथ चलती थी दिमाग के अंदर कि आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। आई वॉज नॉट एबल टू फुल्ली स्टडी फॉर माई एग्जाम्स प्रॉपरली। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, दिमाग से ज़्यादा पावरफुल आपकी पूरी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। जो दिमाग है आपका, उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट विद अ फ्यू स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, आपके लिए ये जो पूरी जो चीज़ है दैट विल बिकम कंपैरेटिवली सिंपलर। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद शायद आपको बेटर समझ में आएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक राजा होता है और उसके दरबार में बेसिकली वो एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है उसके पास, ठीक है। बहुत ही ह्यूज, बड़ा और बहुत ही पावरफुल घोड़ा होता है जो कि बिल्कुल मतलब किसी के हाथ नहीं आता है, कोई उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता है। तो वो अपने रिवॉर्ड निकालता है कि जो भी मेरा जो मंत्री है या कोई भी यहाँ पे जो भी बंदा है, वो अगर इस घोड़े को प्रॉपरली राइड कर पाएगा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। उसमें से एक इंटेलिजेंट मंत्री होता है, वो ये बोलता है कि राजा जी आप मुझे 1 साल के लिए घोड़ा दे दो, और अभी तो नहीं लेकिन 1 साल बाद मैं आपको ये चीज़ करके दिखा दूंगा। तो राजा कहता है ठीक है। 1 साल बाद जो मंत्री होता है वो उसी घोड़े के ऊपर, विच इज़ अ वेरी पावरफुल और एक नॉर्मल घोड़े से बहुत ही अलग घोड़ा होता है, वो उसके ऊपर वो राइड करके आ जाता है। तो अब राजा को देख के बड़ा लगता है यार कि इसने कैसे कर लिया ये। देन जो मंत्री होता है वो समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उससे सिर्फ दोस्ती करी है, राइट। और बिकॉज मैं उसका दोस्त बन गया तो उसने मुझे अपने ऊपर चढ़ने दिया। वो पूछता तुमने दोस्ती कैसे करी, तो वो मंत्री बताता है कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता था, उसके पास बैठता था, जब वो खाना खाता था तो मैं भी खाना खा लेता था, जब वो पानी पीता तो मैं भी पानी पी लेता, जब वो कहीं जाता था तो मैं उसके पीछे पीछे जाता था, कुछ बोलता नहीं था उसको, बट आई जस्ट यूज्ड टू ऑब्जर्व इट। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसने मुझे कुछ नहीं बोला, और दैट डे से वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोर और वी बिकेम फ्रेंड्स। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि जो यहाँ पे आप ब्रेन है ना, ब्रेन इज सिमिलर टू दैट वाइल्ड हॉर्स, राइट। आपने देखा होगा दिमाग की कोई लगाम नहीं होती है, वो अपने थॉट्स में कितनी भी दूर जा सकता है। यानी कि आपके हो सकता है कोई बुरा थॉट आता हो, आपको पता है दैट इज नॉट राइट, बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, राइट। आपके दिमाग में वो थॉट आया, आपने कोई गलत चीज़ कर दी, या फिर आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि यार वी न्यू दैट दिस थिंग वाज रॉन्ग बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। ये इसलिए होता है बिकॉज जो आपका दिमाग होता है वो इतना पावरफुल है और आपने कभी अपने दिमाग को ट्रेन किया ही नहीं है, आपने कभी अपने दिमाग को लगाम दी ही नहीं है। योर ब्रेन इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स एंड यू नीड टू कंट्रोल दिस हॉर्स। अब इस हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, अपने ब्रेन को ना आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको दबा के, उसको डरा के। डॉग्स वगैरह होते हैं तो उनको हम थोड़ा सा डरा देते हैं या कुछ और बोल देते हैं, वो बात मान जाते हैं हमारी। बट यहाँ पे क्या है, ब्रेन इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, और छोटा मोटा हॉर्स नहीं, बहुत ही बड़ा और पावरफुल हॉर्स दैट इज केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट वो अपनी सारी जो एनर्जी है वो गलत जगहों पे वेस्ट कर रहा है, गलत जगह भाग जाता है, कुछ भी करने लग जाता है, बिकॉज उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप इस बात को समझोगे कि नहीं, इस जो वाइल्ड हॉर्स है अगर मैंने इसको टेम कर लिया तो इट इज पावरफुल एंड इट इज केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप अपनी ट्रू जो पावर है उसको अनलीश करोगे, राइट। तो अब आपको इसमें करना सिर्फ इतना ही होता है कि आपको अपने ब्रेन को पहले से अपना दोस्त बनाना है। अब भैया ब्रेन को कैसे अपना दोस्त बनाएं, ब्रेन तो हमें कंट्रोल कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप अलग हो अपने ब्रेन से, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। यू आर डिफरेंट देन योर ब्रेन, यू आर नॉट योर ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपकी 50 चीज़ें आती हैं, बट ऑल ऑफ दोज थॉट्स डोंट डिफाइन हु यू आर, ठीक है। काफ़ी बार जो मैंने एज आई सेड, थॉट्स जो होते हैं आपको ओवर पावर कर जाते हैं। आपको भी पढ़ना है बट आप इंस्टा देखोगे, आपको भी पढ़ना है लेकिन आपको कोई दोस्त का कॉल आ गया तो आप वहाँ चले जाओगे, राइट। तो ये क्या होता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, आपके दिमाग ने उसको परसीव करा और उससे एक थॉट जनरेट हुआ और वो थॉट आपको कहीं और ले गया।
यहाँ पे कंट्रोल आपके ब्रेन के पास था, आपके पास नहीं था। यू वर नॉट द मालिक ऑफ योर ब्रेन। तो अगर आपको मालिक बनना है तो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करो, ये देखो कि मेरा ब्रेन किस तरफ भागता है। स्टार्टिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ देखो कि अच्छा आई विल बी टोटली अवेयर। नाउ अवेयरनेस इज द की हेयर, यू नीड टू बी हाइपर अवेयर। आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा एट एवरी, सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक। यू मस्ट बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट आ जाता है, उसके बाद मैं वहां चले जाता हूँ। ट्राई टू जर्नल इट, ट्राई टू राइट इट डाउन और जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट। अगर आप ये करोगे 1-2 दिन के लिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा आपके ब्रेन के पैटर्न्स क्या हैं। ये जो आपके ब्रेन के पैटर्न्स हैं, दीज हैव बीन डेवलप्ड ओवर 18, 19, 20 ईयर्स, जितनी भी आपकी एज है, जो भी आपने आज तक एक्सपीरियंस करा है, उसके बेस पे आपके कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। अब अगर आपको कोई भी हैबिट को चेंज करना है या आपको अपनी कोई भी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी अवेयर, यू शुड नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। अगर पढ़ते हुए आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है तो उस चीज़ को राइट डाउन करो, उसको लिखो, उसको ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज द थिंग दैट इज नॉट लेटिंग मी स्टडी प्रॉपर्ली, ठीक है। और अगर आप स्टडी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट सिट, रिलैक्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, आधा 1 घंटा बिना कुछ टच करे, बिना कोई कॉपी, बिना कोई बुक, बिना कोई फोन, लीव एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू एनालाइज कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त में, ठीक है। एक बार आप ये कर लोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो मेरा घोड़ा है, यानी कि जो मेरा दिमाग है, वो एक्चुअली किस टाइप का घोड़ा है। क्या ये, देखो घोड़े सारे बहुत पावरफुल होते हैं, सबका दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन किसी का घोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई मतलब रुकता नहीं है, किसी और जगह चले जाता है। कुछ लोग का घोड़ा होता है जो बैठा होता है, जो बहुत लेजी होता है। तो पहले आप अपने ब्रेन को एनालाइज करो, ये देखो कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्या मैं बहुत लेजी हूँ? क्या मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? ओके, मेरे ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे इनको सही करना है। तो पहले तो अपने ब्रेन से दोस्ती करो कि यार कोई बात नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो हम इसको कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं करेंगे। आई विल टेक दिस इनटू अकाउंट, बट आई विल नॉट, जो भी आपका ब्रेन कह रहा है इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पता है कि आपको इंस्टा देखने में मजा आता है और आपको पता है कि आपको पढ़ना है, अभी आपके दिमाग में बार बार एक थॉट आ रहा है कि यार इंस्टा देख ले, इंस्टा देख ले, इंस्टा देख ले। इस पॉइंट पे आपको बस करना ये है कि आपको अपने ब्रेन से दोस्ती करनी है और ये समझाना है कि यार कोई बात नहीं, इंस्टा कहीं जाने नहीं वाला है। अपने आप से बात करो। थोड़ा सा ये क्रेजी साउंड करेगा बट एक्चुअली में दिस वर्क्स। अगर आप अपने आप से बात करोगे, अपने ब्रेन को समझाओगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, अभी मेरे लिए आईपी मैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इंस्टाग्राम कैन वेट फॉर सम टाइम। हम उससे लड़ नहीं रहे दिमाग से, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं इंस्टा तो मिलेगा ही नहीं, आज से हम इंस्टा डिलीट कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन और सोचेगा उस बारे में, राइट। तो आपको करना ये है कि आपको एक टाइम सेट कर लेना कि यार कोई बात नहीं, हम रात को देख लेंगे, अभी हम कुछ और कर लेते हैं। पूरा दिन पहली चीज़ तो है आपको अवेयर रहना है, हाइपर अवेयर रहना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और फिर अपने ब्रेन को आपको ही समझाना है। आपके ब्रेन को देखो, मैं आके नहीं समझा सकता हूँ कि यार पढ़ ले, आपको अपने आप को समझाना है। यू आर योर ओन सेवियर। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे तरीके बता सकता हूँ कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बट उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके ही ऊपर है। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी कुछ एक डिफरेंट आज नॉलेज मिली होगी। मेरी हर वीडियो का एम यही होता है कि यार मैं इस चैनल में सब कुछ कवर कर चुका हूँ, बट नाउ आई वॉन्ट टू एक्चुअली लेट यू नो कि यार माइंडफुलनेस के थ्रू आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मेरा एम आपको आईपी मैट क्लियर करवाना तो है ही है, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट यू टू बी अ बेटर पर्सन। ये सब चीज़ें आपको डाउन द लाइन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो आपको बहुत काम आएंगी। सो प्लीज़ लुक इन टू दिस और थोड़े टाइम मेडिटेट करो, शांति से बैठो। अगर आपके दिमाग में बहुत बवंडर चल रहे हैं, इट इज़ ओके, सबके साथ होता है। आई एम एन एग्जाम्पल, मैं भी आपके साथ ही हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत करो और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। बी वेरी हैप्पी, बी ब्लेस्ड दैट यू आर बीन गिवन दिस चांस कि आप पढ़ पा रहे हो, एग्ज़ाम दे पा रहे हो। तो खुश रहो और अच्छे से पढ़ो एग्ज़ाम के लिए और गिव योर बेस्ट शॉट, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट फॉर 2025-2026 देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज हैं दैट आर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, जिसके अंदर वी हैव completed all the chapters that you need to study for IIT MAT। तो आपको सारी जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाती हैं, उनको आप वीडियोस को देखो। देन वी हैव ऑल्सो अपलोडेड प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर्स से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। हमने बुक्स भी अपलोड की हुई हैं उसी कोर्स के अंदर। यू कैन ऑल्सो यूज़ आवर बुक्स एंड दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज दैट यू नीड
to study for IPMAT, and this is at a very minimal cost. Our courses start at 2500 and अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी चाहिए for 2026 that is only 4500. इतने सस्ते कोर्सेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और ये हमने इतने जो प्राइसेस कम करें दैट इज़ कि वी वांट कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी हेल्प ले पाएँ और दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जाम, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फंड्स कि यार वो 30,000 40,000 रुपये खर्च करें फॉर देयर कोचिंग. एंड आई वॉन्ट टू जस्ट से दिस की नीड भी नहीं है यार, आराम से सेल्फ स्टडी करो. Our course is more than sufficient if you want to self study and you want to just see the videos. तो हमारी कोर्स के अंदर you will get all the videos in one place, एक ही पोर्टल के ऊपर, and then you can we have marked all the videos, तो आप आराम से वीडियोस को देख सकते हो. The videos have been taught by Dipanshu sir who has already trained a lot of students from My Prep Way, or a lot of students from My Prep Way are in top colleges right now, like I am Indore, I am Rohtak, I am Ranchi, or even in Narsi Munji Symbiosis. So feel free to ask any doubts if you have in the comments, or please go to our website and enroll in the courses if you haven't till now. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye, or all the best.